हेलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। वैसे एनसीईआरटी साइंस बुक में 8th चैप्टर है। उस फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था। उसके लिए 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और हमने उसमें अब तक क्या पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ी है, स्पीड पढ़ी है, उनकी यूनिट्स पढ़ी है, उनमें डिफरेंस पढ़ा है, उनके कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं जो अपने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, दैट इज एक्सेलरेशन। नमस्कार मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। देखिए, अब एक्सेलरेशन कोई नया वर्ड आपके लिए नहीं है और मेरे ख्याल में इस एज में या तो आप बाइक सीख चुके हैं, कार सीख चुके हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको बाइक या कार सिखा रहा है वो आप बार बार एक वर्ड यूज़ करता होगा कि एक्सेलेरेटर दबा या एक्सेलेरेट दे। बाइक में तो क्या बोलेगा, एक्सेलेरेट कर इसको, या कार में क्या बोलेगा, एक्सेलेरेटर पर पाँव रख, पाँव हटा। तो ऐसा एक वर्ड आप सुन रहे होंगे सीखते। ठीक है, अगर सीख रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आप सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं तो कौन सी बाइक से आप आजकल अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बाइक सीखने की। ठीक है, तो एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है। आप देखिए, एक्सेलरेट करते ही जैसे ही आप उस बाइक का जो एक्सेलरेटर है उसको दबाते हैं, इसको घुमाते हैं, तो आप क्या देखते हो, आपकी बाइक दौड़ती है। जिस स्पीड से वो चल रही है उससे वो थोड़ी और ज़्यादा स्पीड से चलती है। तो बेसिक मीनिंग आपको समझ में आया हुआ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो फिजिक्स में यही चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें करते हैं वही हमें फिजिक्स में पढ़ना है। बस यहाँ पे कुछ क्या होंगे, फॉर्मूले के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, उन पे क्वेश्चंस करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो उसको आपने एक्सेलरेट किया, इट मीन्स यू इंक्रीज द वेलोसिटी, यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल। आपने उसकी स्पीड को बढ़ाया। तो अब क्या हुआ, क्या एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को बढ़ाना ही होता है? नहीं, स्पीड को कम करना भी एक्सेलरेशन ही होता है। उसके लिए अलग से एक टर्म भी यूज करते हैं, साथ साथ अभी बताऊंगा मैं इसी वीडियो के अंदर। तो एक्सेलरेशन करना मतलब अभी बेसिक जो आप सीख रहे हो वो क्या सीख रहे हो कि आप कहते हैं एक्सेलरेट दगा, एक्सेलरेट किया, करते क्या हुआ, आपकी कार की या बाइक की स्पीड बढ़ी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो वो इंक्रीज हुई, इसको हम क्या बोलेंगे कि आपने वेलोसिटी में चेंज लेके आए। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया, यही एक्सेलरेशन है। लेकिन वो वेलोसिटी में चेंज जब आप लेके आ रहे हो, वो चेंज को हम टाइम के साथ जोड़ेंगे, यानी कितना फास्ट आप चेंज लेके आ रहे हो। यानी वेलोसिटी में चेंज तो है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो जरूर है, वेलोसिटी में आप चेंज लेके आ रहे हैं, लेकिन किस रेट से लेके आ रहे हैं। किस रेट का मतलब उसको आप टाइम से डिवाइड करो। जैसे अभी देखो, आपने स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में। आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लेके जा रहे हैं, तो उसकी पोजीशन में चेंज लेके आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या हम क्या बोल रहे हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है उसको टाइम से डिवाइड किया, तो हम क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और उसका नाम क्या बन गया, वेलोसिटी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी मिल रही है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इट मींस इट इज डिफाइंड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन टाइम से डिवाइड करते ही इस टर्म को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या इन वेलोसिटी, एक ही बात है। वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, पर किस रेट में आ रहा है। एक जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि एक ये 2 पॉइंट है। ठीक है, एक तो आप क्या करो, काफ़ी महंगी वाली बाइक है आपके पास, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक बहुत महंगी वाली बाइक है। उस बाइक से आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो और लगातार अपने बाइक का एक्सेलरेट दबाते रखते हैं और लगातार यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं। 0 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आपने चला और आप 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से पहुँच गए। एक दूसरी बाइक है, वो थोड़ी इससे कम पावरफुल है, कम एनर्जी वाली है, और उससे आप मूव करते करते आप वही 0 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलते हैं और वो भी 100 किलोमीटर/आवर। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी,
तो दोनों की वेलोसिटी में चेंज तो सेम है, 100 पहले 0 से ये भी 100 गया और ये भी 0 से 100 गया, तो चेंज इन वेलोसिटी सेम। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वाली बाइक इतनी पावरफुल है कि इसने ये चेंज 3 सेकेंड में ही अचीव कर लिया और इसने ये चेंज 10 सेकेंड में अचीव किया। इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज इट्स रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और ऑफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस व्हीकल कंपेयर में इस व्हीकल का एक्सेलरेशन हम ज़्यादा बताएंगे। आगे समझ में, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी एक्सेलरेशन की? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहे हो, लेकिन ये भी बताओ साथ में कितना फास्ट आप चेंज लेके आ रहे हो, उसे हम क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन बोल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना? एक्सेलरेशन के लिए हम स्मॉल a सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्मॉल a सिंबल यूज करते हैं। और वेलोसिटी के लिए हमने v यूज किया, डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो इसी फॉर्मूले से आप फॉर्मूले से ही यूनिट निकालना सीखो बच्चों, फॉर्मूले से ही यूनिट निकालना सीखो। फॉर्मूला याद करोगे यूनिट अपने आप हो जाएगी, 2 काम नहीं करने पड़ेंगे। आप फॉर्मूला अलग याद करो और फिर उसकी यूनिट अलग याद करो, इससे बेटर है एक काम कर लो, फॉर्मूला याद कर लो और उस फॉर्मूले से यूनिट कैसे निकालते हैं वो सीख लो। इसका एक तरीका है, वही सब फॉर्मूले पे अप्लाई होने वाला है। सब फॉर्मूले से हम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? SI यूनिट निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो वेलोसिटी के अभी आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में मीटर पर सेकंड होती है, डिवाइड बाई सेकंड, टाइम आ गई। तो अब आप क्या करो, मीटर तो है, इस सेकंड को नीचे भेज दो, ये सेकंड स्क्वायर हो गया मीटर, और इसको इनवर्स मिलाएंगे तो -2 बन जाएगा। एक फ़ोन आ रहा है, ठीक है, एक बार होल्ड। तो यहाँ तक चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है कि हम एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं और हमने उसकी वेलोसिटी में चेंज लेके आ गए, ठीक है, और वो चेंज किस रेट से आया है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही थोड़ी होता है। यानी यहाँ देखिए आप, यहाँ वेलोसिटी का चेंज देखिए आप, यहाँ आपने 0 से 100 वेलोसिटी की, दोनों केस में वेलोसिटी में चेंज है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये ब्रेक अप्लाई करते हैं और वेलोसिटी 100 km/h से मान लो अब 80 km/h पे पहुँच जाती है, तो अब यहाँ से दोबारा अगर अपन देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप नज़र मारेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेंज तो है, डिक्रीज हो गई होगी लेकिन चेंज तो है। तो वेलोसिटी में चेंज अभी भी है, 0 से 100 गए तब भी वेलोसिटी में चेंज था, और 100 से 80 आए तो भी वेलोसिटी में चेंज है, यानी वेलोसिटी में चेंज तो है। इसका मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन है और यहाँ भी एक्सेलरेशन है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंट कैसे करें? तो हमने इनका नाम रखा, इस वाले केस में हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इस केस में बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? रिटार्डेशन। क्या नाम है? रिटार्डेशन। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो अगला टॉपिक अपना यही है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं वेलोसिटी चेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे और है, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी पढ़ेंगे इस चीज़ में। देखिए, पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये तो अभी बताया मैंने आपको कि अगर चेंज इन वेलोसिटी कैसा हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कैसे आता है? पॉजिटिव ऐसे आता है, जब हम भी किसी भी चीज़ का चेंज निकालते हैं तो चेंज हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? जो हो चुका है उससे वो पहली कंडीशन में कैसा था उसका चेंज निकाल। जैसे मान लो कि अभी मान लो कि मैं सुबह रनिंग करता हूँ मेरा वेट लॉस करने के लिए, मैं दौड़ता हूँ, तो दौड़ के मान लो मैंने वेट कम कर लिया, तो मेरा वेट अब मैं कंपेयर कैसे करूँगा? अभी जो मेरा वेट है उसको मेरे 1 महीने पहले के वेट से कंपेयर करूँगा। और कैसे करूँगा? अब का वेट माइनस पुराना वेट, यानी फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट। उसमें अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब मैंने वेट लॉस किया है।
अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब मैंने वेट गेन किया, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हम चेंज निकालते हैं तो हमारा बेसिक मेथड क्या रहता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो अभी एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जो आपका एग्जांपल है, मान लो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आपका, अभी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। तो ये क्या होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जहां से हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, खत्म कहाँ किया, यहाँ पे, ये फाइनल हो गई। तो आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछो, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल इज योर 100 माइनस इनिशियल इज 0। सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। इसका चेंज है। अगर मान लो ये इनिशियल मान लो ऑलरेडी 40 होती तो आप 100 माइनस 40 करते एंड यू गेट आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब ये चेंज कितने टाइम में आया, मान लो ये चेंज 3 सेकेंड में आया। इसको चेंज लाओगे ना गाड़ी में, गाड़ी का एक्सेलरेट करोगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। मान लो उसकी स्पीड आपको 40 से 100 ले जाने में 3 सेकेंड लग गए, तो डिवाइड बाई टाइम, कितना एक्सेलरेशन आया, आंसर क्या जाएगा आपका। उसको चेंज कर लेना, क्योंकि ये 3 सेकेंड है, यहाँ पे आवर्स है, तो उसको अपन देख लेंगे, जैसे इसको चेंज करना है बताएंगे आप कैसे चेंज करते हैं। मतलब आपको टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो तो उस केस में acceleration is known as negative acceleration. In that situation, your acceleration known as called negative acceleration and which is also known as retardation. उसको retardation भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मान लो अभी जैसे मैंने ये कब आता है, जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, आपकी बाइक या कार जो भी 100 किलोमीटर पर आगे स्पीड से चल रही थी और यू अप्लाई ब्रेक एंड योर स्पीड become at 80 kilometer per hour. So in this situation, this is your initial and this is your final. So what is the change? Final minus initial, that is 80 minus 100. Final minus initial, final minus initial is equal to minus 20. तो ये एक सेंस भी दे रहा है, क्योंकि प्लस 20 माइनस 20 में ये सेंस समझ में आता है। क्योंकि अगर मान लो ये 80 से, अगर हम देखें 80 से ये 100 जाए तो भी चेंज 20 का है, और 100 से आए 80 तो भी चेंज 20 का है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि एक बार आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक बार वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे साथ में क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। दिस नेगेटिव साइन शो दैट द वेलोसिटी डिक्रीज एंड दिस पॉजिटिव साइन शो द वेलोसिटी इज इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरह से हम वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सेलरेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक देखते हैं, अब 2 और चीजें हैं, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी अब वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, अब वो चेंज एक जैसा आ रहा है, ये अलग अलग आ रहा है। जैसे अभी आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन एवरी इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो वैसे ही क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना। इसका जो नाम है, इस नाम से ही आप इसका मीनिंग निकालना सीखिए, आपको डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी आपकी, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ये क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीनिंग मैंने पहले बताया है, एक जैसा, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक्सेलरेटेड मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, मोशन तो होता रहेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चेंज आप यूनिफॉर्म लेके आओ, एक जैसा चेंज लेके आओ, तो वो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और आप समझ जाओगे अपना। जैसे एनी ऑब्जेक्ट एट इनिशियल t इज इक्वल टू 0 लेट 0 मीटर पर सेकेंड पे, यानी रेस्ट पे, अब आपने उसको धीरे धीरे दौड़ाना शुरू किया,
और दौड़ाते आप उसकी स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। मान लो जब टाइम आपका 1 सेकेंड स्पेंड हुआ तो उसकी स्पीड बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, फिर 1 सेकेंड टाइम और स्पेंड हुआ, यानी t इजिकल टू आप 2 सेकेंड पे पहुंच चुके हैं और आपने स्पीड काफ़ी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 20 से 40 कर दी। 1 सेकेंड बाद आपने 60 मीटर पर सेकेंड कर दी। 1 सेकेंड बाद आपने 80 मीटर पर सेकेंड कर दी। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है। इट मीन्स दिस इज accelerated motion because after every 1 second the velocity increase 20, then 40, then 60, then 80 and this change is uniform। ये चेंज यूनिफॉर्म है। कैसे यूनिफॉर्म है? पहले 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0 थी, कितनी पहुंच गई 20, कितना चेंज आया 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में 20 से कहाँ पहुंच गई 40, कितना चेंज आया 40 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में वापस 20, अगले सेकेंड वापस 60 to 80 20। तो एवरी टाइम यू सी देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड दैट चेंज इज यूनिफॉर्म। वो चेंज एक जैसा है, यानी हर 1 सेकेंड में उसका एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से एक्सेलेरेशन की वैल्यू ही आ गई, दैट 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज डिवाइड बाय पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में आ रहा है 1 सेकेंड तो डिवाइड बाय 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। तो आपका आंसर क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट 20 का आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल लिया। क्या प्रैक्टिकली ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो? हाँ, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सब हम अगला 10th चैप्टर आएगा, अगला नहीं 10th चैप्टर जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन नाम से एक चैप्टर आएगा अपना फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 10, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा है? जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप ड्रॉप करते हैं, तो देखो अभी इस मार्कर की वेलोसिटी 0 है। जैसे ड्रॉप करूंगा तो नीचे आ रहा है, ये मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई, फिर और नीचे जाएगा। अब बताओ ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है या लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है? बताइए भाई। आप सोचिए कि 1 फीट का कोई बेस में, वो मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, कोई क्या नाम दूँ उसको मैं, कोई प्लेटफॉर्म है, 1 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, उससे आप जंप करते हैं। आपने ये जंप किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने 2 फीट कर दी, अब जंप करो। मैंने 6 फीट का प्लेटफॉर्म कर दिया, उससे जंप करो। 10 फीट का जंप प्लेटफॉर्म कर दिया, उससे जंप करो। एक फर्स्ट फ्लोर है, उससे जंप करो। सेकंड फ्लोर है, उससे जंप करो। थर्ड फ्लोर है, उससे जंप करो। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट होती, अगर वहाँ से आप जंप करते हो, तो आप जैसे ये मार्कर में ड्रॉप कर रहा हूँ, वैसे आप भी ऊपर से मानो ड्रॉप हो रहे हैं, आप भी अर्थ के फोर्स से ही नीचे आ रहे हैं। तो जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपकी लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मान लो वेलोसिटी आप कह रहे हो कि नहीं कांस्टेंट है, बढ़ती नहीं है, तो जितनी चोट आपको 1 फीट के प्लेटफॉर्म से लगती, उतनी ही चोट आपको 10 फ्लोर से जंप करोगे तो भी उतनी लगनी चाहिए। क्योंकि जिस स्पीड से क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हर बार उसी कांस्टेंट स्पीड से ही आप अर्थ से टकराओगे। चाहे वो 1 फीट का हो, चाहे वो 2 फीट का हो, चाहे वो 6 फीट का प्लेटफॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे 7th फ्लोर हो, चाहे 10th फ्लोर हो, आपको बराबर लगनी चाहिए। किसी फ्लोर से कूद जाओ, पर प्रैक्टिकली देखते हो आप, ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा ऊपर से गिरोगे उतने ज़्यादा हाथ पांव टूटेंगे आपके। क्यों? क्योंकि आप उतनी ज़्यादा स्पीड से हिट करोगे।
तो स्पीड से हिट करने मतलब जितनी ज़्यादा हवा में रहोगे, जितना टाइम आपको नीचे आने में लग रहा है, आपकी लगातार क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा है। वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन आता जा रहा है। वो एक्सेलरेशन कौन लेके आ रहा है? अर्थ की ग्रेविटी आपको लगातार खींच रही है। वो एक्सेलरेशन कौन लेके आ रहा है? ग्रेविटी लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पूरा डिटेल में 10 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको वो यूनिफॉर्म मोशन का है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन का है? क्योंकि इसमें स्पीड आपकी बढ़ेगी एक कांस्टेंट रेट से, और वो रेट क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 चैप्टर में इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इतनी स्पीड से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसको प्रैक्टिकली समझो। जैसे मान लो आप, ये ग्राउंड है और आप इस हाइट से, अभी आपने इस मार्क को होल्ड कर रखा है मान लो इस हाइट पे, तो अभी इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो 1 सेकेंड बाद में इसकी स्पीड 9.8 हो जाएगी, क्योंकि हर 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। जैसे यहाँ लिखा हूँ 20 का आ रहा था चेंज। अब ये 1 सेकेंड स्पेंड हो गई, अगली 1 सेकेंड और स्पेंड होगी मान लो, तब तक इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। और वेलोसिटी कितना चेंज आ रहा है हर बार? 9.8। जैसे यहाँ 20 से अगले सेकेंड में 40 पहुंच गया, 40 से अगले सेकेंड में 60 पहुंच गया, वैसे 9.8 से 19.6, यानी 9.8 प्लस 9.8 इंक्रीज हो गया ना, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया। फिर 1 सेकेंड बाद देखोगे आप तो ये 29.6 मीटर पर सेकेंड पहुंच जाएगा। फिर आप देखोगे तो लास्ट में मान लो यहाँ आते आते ये 39.6 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखो, ये सॉरी 8 आएगा, सब में 8 आएगा, मैंने थोड़ा मिस, नहीं 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। तो ये इस स्पीड से आप लगातार, अगर मान लो यहाँ से आप लग रहे हो 4 सेकंड लग रही है, 4 सेकंड में 0 से आपकी वेलोसिटी 39.2 पहुँच गई। आप यहाँ से जंप करते तो 29.4 पहुँचती, यहाँ से जंप करते तो आपकी 19.6 पहुँचती, यहाँ से जंप करते तो आपकी 9.8 होती है। तो जितना ऊपर से आप किसी चीज़ को ड्रॉप करोगे वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ अर्थ पे जाके हिट करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन लगातार आ रहा है और वो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हम देखते हैं लाइफ में कि कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में क्या हो गया कि अगर इस तरह से नहीं हो रहा है, अगर ये मान लीजिए स्पीड 80 पहुंच गई, स्पीड 40 पहुंच गई, स्पीड मान लो 30 पहुंच गई, ठीक है। अब ये चेंज इक्वल नहीं आ रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं वो इक्वल नहीं हो रहे हैं। कभी 20 हो रहे हैं, कभी +60 हो रहा है, -20 हो रहा है, -10 हो रहा है। अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। तो ये हमारा बेसिक था सारा का सारा एक्सेलरेशन को लेके। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन क्लियर हो चुका है तो अब हम देखो इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है। और वो क्वेश्चन करते ही आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके आते रहेंगे और आप आंसर देते रहना। व्हाट विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अभी बताया मैंने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जाम बता दिया मैंने आपको। जब चेंजेस कैसे हैं वेलोसिटी में? इक्वल आए आफ्टर एवरी इक्वल टाइम इंटरवल, और इफ दीज चेंजेस आर नॉट इक्वल in every equal time interval, then it is known as non-uniform accelerated motion. Question number 2 देखिए, a bus decrease its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. ठीक है, find the acceleration of the bus. बस का एक्सेलरेशन आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, अभी बताता हूँ मैं आपको। उसकी स्पीड 80 km/h है और कितनी हो गई? 40 km/h, सॉरी कितनी? 60 km/h हो गई, और टाइम कितना? 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि टाइम तो आपका दे रखा है सेकेंड में, दैट इज SI यूनिट ऑफ टाइम, बट द स्पीड और वेलोसिटी इज गिवन इन km/h। सो व्हाट यू डू, या तो टाइम उसको चेंज कर दो, 80 km/h से 60 km/h की स्पीड से
चेंज आ गया। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। ठीक है, तो अब देखो इनको अभी टफ रहेगा चेंज करना, 60 और 80 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना थोड़ा टफ रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेकेंड को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड को आवर्स में कैसे चेंज करते हो? देखिए, अगर 1 आवर गिवन होता है तो उसको आप चेंज करते हो किस में? सेकेंड में। किससे? 1 आवर में 60 मिनट्स होती है और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3600 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यानी 1 आवर को चेंज करना है तो अब सेकेंड्स को, तो 1 सेकेंड में क्या हो गया? ये हो गया 1 सेकेंड को 3600 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपकी ये। तो हम क्या करेंगे, आपका देखिए इधर एक्सेलेरेशन निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी जिसके लिए अपन सिंबल v यूज़ किया था, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिसके लिए सिंबल यूज करेंगे, और डिवाइड बाय t। फाइनल कितनी है? 60 माइनस 80 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है? 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड को आप क्या करोगे? आवर्स में चेंज करोगे, तो 3600 से आप उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे ये -20 और देखो चलो आप बताता हूँ मैं, -20 हो गया ये, और इसको आपने 3600 से डिवाइड किया, तो -20 इंटू 3600 डिवाइड बाई आपका 5 रह गया, ये आपका 4 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या जाएगा आपका? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आएगा। से सेकेंड स्क्वायर होता है, अब यहाँ पे क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने सब कुछ नॉन एसआई में चेंज कर लिया, 5 सेकेंड को आर्स में चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये आपको इसको कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट है, इन टेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक में, और वो स्क्रीन पे आपके क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होने का मीनिंग क्या हुआ कि आपकी ट्रेन जो है वो 0 स्पीड पे खड़ी थी। रेस्ट का मतलब ये होता है जो बता रखा मैंने आपको, और वो धीरे धीरे चल के 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन कर ले, 40 किलोमीटर पर आ रहा है, सॉरी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। इनिशियल कितनी थी उसकी? 0 थी, बिकॉज द ट्रेन वॉज एट रेस्ट, ट्रेन रेस्ट पे थी, एंड इट टेक टाइम 5 सेकेंड, 5 मिनट है शायद, कितना है? 5 या 6 है, हाँ सॉरी 10 मिनट वो लेता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया कैसे हम सेकेंड्स को आवर्स में चेंज कर लिया। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किलोमीटर को हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो देखो बेसिक तरीका तो क्या है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है, तो देखो बेसिक मेथड क्या होता है, जैसे मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, सीख लीजिए, बार बार काम आएगा 11th क्लास 12th क्लास तक। 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर आ गया, डिवाइड बाई 1 आवर में कितने सेकंड होती है? तो अभी बताया मैंने आपको 60 इंटू 60 36 होती है। ठीक है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद 2 की टेबल से 5 और ये 18, तो ये 5/18 आ गया। अब हमें ये बार बार प्रोसेस नहीं करना है, यानी 1 किलोमीटर पर आवर इजिकल टू 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब आपको करना है, जो भी वैल्यू आपकी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जैसे ये 40 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको हमें चेंज करना मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर को आपने क्या किया? 5/80 में कन्वर्ट किया, तो आप पास कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर है। तो जिसको भी चेंज करना, अब डायरेक्ट आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका टर्म किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में, यानी ये 200 डिवाइड बाई 18 और सिंप्लीफाई करें तो 100/9 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप बस इतना याद रखिए, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो उल्टा कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वेलोसिटी आपकी आ गई, ठीक है, ये इनिशियल। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी 100/9 -0, तो 100/9 बचेगा, तो वेलोसिटी में चेंज तो ये आ गया, ठीक है। और टाइम को भी आप सेकंड में चेंज करते हैं तो आपको 10 मिनट, 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड्स होती है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 600 आ गया, ठीक है। अब आपका ये आ गया 600 डिवाइड में, बस 100/9 इंटू 600, ये 9 नीचे जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/9 6 जा 54, 9 6 54, तो 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना सीख लिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, और पूरा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में देख ली है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हमारा काम क्या है कि अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से मोशन को समझना चाहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे जो भी हमने पढ़ा है इस मोशन का, ठीक है। तो अब हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे अगले वीडियो से, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।